वेलकम टू कैंप पॉइंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस यूनिट स्टार्ट की है, और बच्चों आज हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जिस बच्चे ने पहली बार ये वीडियो देखी है, बेटा इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी यूनिट को विजिट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें पता है कि हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में सब चीजें पढ़ी हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बात करते हैं लिमिटेशन की। तो फर्स्ट लिमिटेशन की अगर हम बात करें बच्चों, देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बेसिस क्या था। उसने ये माना था कि जो बॉन्ड है वो प्योरली कैसे होंगे, आयनिक होंगे, या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके बीच में वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। पर ये देखिए कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक होता है, ना ही 100% क्या होता है, कोवेलेंट होता है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, कि इसने जो पार्शियल नेचर होता है, पार्शियल कोवेलेंट नेचर होता है जो बॉन्ड का, उसको कंसीडर ही नहीं किया था। ठीक है, इसने क्या कहा था, 100% आयनिक होगा, लेकिन 100% आयनिक आपका बॉन्ड नहीं होता। तो सबसे पहला जो कोवेलेंट नेचर था मॉलिक्यूल्स का, उसको इसने कंसीडर नहीं किया था। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये कुछ ऐसा है बच्चों, जो पोस्टुलेट था वही लिमिटेशन है। जैसे कि हम बात करें स्कूटी की, स्कूटी की सबसे अच्छी चीज क्या है कि उसके अंदर जो है गियर नहीं है, सिर्फ स्पीड है। लेकिन अगर हम बात करें ड्रॉबैक की, स्कूटी का ड्रॉबैक क्या है कि वो भी उसकी स्पीड ही है, कि हम इतने बिना गियर की इतनी स्पीड बढ़ा देते हैं कि जब हमें कम करना होता है तो हम जल्दी से कम नहीं कर पाते। सेम चीज यहाँ है, जो इसका पोस्टुलेट था ना कि वो आयनिक ही बनाएंगे, वही अब इसका क्या हो गया है, यहाँ पे ड्रॉबैक हो गया है। अब बात करें सेकंड की, कि भाई सेकंड क्या था। इसने क्या किया बच्चों, आपने देखा होगा कल मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कराई थी, जैसे कि H2O और OH नेगेटिव। इसने क्या कहा, H2O तो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ट्रीट किया, लेकिन OH नेगेटिव को इसके कंपैरिजन में वीक लिगेंड की तरह ट्रीट किया। ठीक है, इसको इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ट्रीट किया। तो ऐसा क्यों किया, कोई एक्सप्लेन नहीं किया कि यहाँ पे तो ये न्यूट्रल था और यहाँ पे क्या है, आयनिक। और हम तो ये मानते हैं कि आयनिक में ज्यादा कैपेसिटी होगी, लेकिन इसने क्या किया, न्यूट्रल को स्ट्रॉन्ग ट्रीट किया कंपैरिजन टू, ये इसी का तो आयन है, इसको कैसा ट्रीट किया, वीक लिगेंड ट्रीट किया। तो ऐसा क्यों किया, इसने कोई एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं दी थी। थर्ड पॉइंट बात करें बच्चों हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बेटा मल्टीपल बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि मेटल और लिगेंड के बारे बीच में बॉन्ड तो बनेगा, बट उसने ये नहीं बताया कि मल्टीपल बॉन्ड कब बनेगा और सिंगल बॉन्ड कब बनेगा। जैसे Cn नेगेटिव है या Cn है आपका, ये जो है मल्टीपल बॉन्ड, दो बॉन्ड बनाता है, सिग्मा भी बनाएगा और पाई भी बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ जब अटैच होगा। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया कि सिंगल बॉन्ड बनता है कि कैसा बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, तो यहाँ पे इसने रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। रिलेटिव स्टेबिलिटी समझते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल है आपका, जैसे कि MH2O, मैं एक जनरल ले लेती हूँ 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। एक आपका है M, यहाँ पे कुछ और ले लीजिए M या कोई भी ले लीजिए। उसने ये नहीं बताया कि ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल क्यों होगा और ये क्यों, कंपैरिजन नहीं किया मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, सिंपल सी बात ये कह सकते हैं आप। और लास्ट बट द मोस्ट डोमिनेटिंग ड्रॉबैक क्या रहा बेटा, सबसे ज्यादा ड्रॉबैक ये रहा, फिफ्थ पॉइंट है ये हमारा, कि जैसे उसने कहा कि जब लिगेंड जो है बेटा मेटल को अप्रोच करेगा तो मेटल की क्या होगी, डिजेनरेसी ब्रेक होगी, और उसमें क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, और दो पार्ट्स में ब्रेक होगा, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। लेकिन आप ये देखिए मॉलिक्यूल में तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल भी तो होंगे, d थोड़ी होता है, s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है, सिर्फ d को ही स्प्लिटिंग होगी। यहाँ पे p में आपके पास px, py, pz, इनमें भी तो कुछ इफेक्ट पड़ता होगा, या s में भी तो कुछ एनर्जी हाई या कम होती होगी। तो
इनकी स्प्लिटिंग के बारे में, इनकी स्प्लिटिंग का कोई भी अकाउंट CFT ने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने आपका नहीं लिया। तो ये पॉइंट है बच्चों लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उम्मीद करती हूँ अगर आपने ये सीरीज पूरी देखी है तो पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बच्चों। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी और जल्द ही नेक्स्ट यूनिट के साथ आपसे मिलेंगे। सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।